CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर पहले नंबर में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत किस तिथि से की गई है। ऑप्शन ए 19 मई 2025 से, ऑप्शन बी 20 मई 2025 से, ऑप्शन सी 21 मई 2025 से, ऑप्शन डी 22 मई 2025 से। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत कौन से सन से की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 मई 2025 से ही भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए दुर्घटना उपचार योजना, ऑप्शन बी नकदी उपचार स्कीम योजना, ऑप्शन सी आकस्मिक उपचार योजना, ऑप्शन डी आयुष्मान दुर्घटना स्कीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नकदी उपचार स्कीम योजना, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्घटना होने पर व्यक्ति को दी जाने वाली एक योजना है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर के प्रश्न में है, मई 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों का जो उद्घाटन है वो किया गया था रेलवे स्टेशन का। तो ऑप्शन ए में है 12 रेलवे स्टेशन का, ऑप्शन यहाँ पर सी में है 8 रेलवे स्टेशन का, बी में है 6 रेलवे स्टेशन का, डी में है 5 रेलवे स्टेशन का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 रेलवे स्टेशन का, जो मई 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 जिले के अंतर्गत 5 रेलवे जो स्टेशन हैं उनकी उद्घाटन किए गए थे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 5 रेलवे स्टेशनों का जो उद्घाटन है वो किए गए थे। इनमें से जो 5 रेलवे स्टेशन उनमें हैं भिलाई, उरकुरा, भानुप्रतापपुर, डोंगरगढ़ व अंबिकापुर रेलवे स्टेशन जो है उसमें सम्मिलित है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कलाकार अभिनेता को विजनरी इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अल्फा चंद्राकर, ऑप्शन बी अनुज शर्मा, ऑप्शन सी दिलीप सडंगी, ऑप्शन डी डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को विजनरी इंडियन अवार्ड प्रदान किया गया है और नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह अवार्ड बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने प्रदान किया है। इन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपको जिस भी टॉपिक को पे वीडियो चाहिए होगा वो आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पे प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर 5th नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ की अनीसा साहू और गीता यादव किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कलारी पयुत, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। अनीसा साहू और गीता यादव जो है वो हॉकी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां अनीसा साहू और गीता यादव का चयन अर्जेंटीना के रोसारियो में होने वाले 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस गांव में है। ऑप्शन ए ग्राम अछोटी, ऑप्शन बी ग्राम नवागांव, ऑप्शन सी ग्राम बहेराडीहा, ऑप्शन डी ग्राम सुनपैरी। तो 6 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्राम बहेराडीहा। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस गांव में है, वो है बहेराडी में। जांजगीर चांपा जिले का बहेराडीहा गांव में देश का जो पहला स्कूल है वो किसान स्कूल है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजियां और धान का इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेमेंट करवा लिया है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यशवंत कुमार, ऑप्शन बी अन्नबलगन पी, ऑप्शन सी एस प्रकाश, ऑप्शन डी ऋचा शर्मा। तो आपको बताना कि हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यशवंत कुमार। यशवंत कुमार को हाल ही में निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
जून 2025 में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन बस्तर संभाग के किस स्थान पर किया जाएगा? ऑप्शन ए भोंगापाल, ऑप्शन बी दोरनापाल, ऑप्शन सी रामाराम, ऑप्शन डी गुड़ महाराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोंगापाल। 1 जून 2025 को बस्तर संभाग के कोंडागांव नारायणपुर जिले के अंतर्गत आने वाले भोंगापाल में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन है वो किए गए जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर ए है वही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 90 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में किस तिथि से चावल उत्सव मनाया जाएगा? ऑप्शन है 1 जून 2025, ऑप्शन बी 2 जून 2025, ऑप्शन सी 3 जून 2025, ऑप्शन डी 4 जून 2025। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए 1 जून 2025 को छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव मनाया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 3 महीने का जो चावल है वो एक साथ प्रदान किए गए हैं, जहां पर जून का हो गए और जुलाई का हो गए और अगस्त। ये जो 3 महीने ऐसे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के सभी जितने भी कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी है, उन सभी को 3 माह का जो चावल है वो प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिए गए हैं 1 जून 2025 से ही प्रारंभ किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए 1 जून 2025 से 7 जून 2025 तक चावल उत्सव के दौरान यहाँ पर किनको लाभ दिए जाते हैं? जो राशन कार्डधारी होते हैं उनको 3 माह का जो चावल है वो मिल रहा है या फिर दोस्तों कहें तो मिल चुका है। इस दौरान राज्य के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों को जून, जुलाई एवं जो अगस्त के 3 माह का जो चावल है वो एक मुफ्त यहाँ पर वितरित किए गए हैं, जो इसी साल से प्रारंभ हुए हैं। तो यह जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन ए बस्तर में, ऑप्शन बी कोंडागांव में, ऑप्शन सी नारायणपुर में, ऑप्शन डी कांकेर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नारायणपुर में। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है। यह दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसकी जो औसत वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में ज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो ज्ञान शब्द में जी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी गुड गवर्नेंस। तो इसका सही आंसर है 11वें नंबर का गरीब। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता ही है जो यहाँ पर ज्ञान शब्द है तो यहाँ पर जो जी का अर्थ है वो हो जाएगा गरीब। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही करेक्ट है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को कितनी राशि का आवंटन किए गए हैं? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे कि हम आपको बता दें। ऑप्शन ए में है 10,000 करोड़, ऑप्शन बी में है 12,500 करोड़, ऑप्शन सी में है 22,356 करोड़, ऑप्शन डी में है 25,639 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22,356 करोड़ रुपए जो है वो आवंटन की गई राशि है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों प्रमुख विभागों को जो आवंटन किए गए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग को, पंचायत को, कृषि विभाग को, लोक निर्माण विभाग को, सभी को कितना कितना यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? ऑप्शन ए 28 जिलों में, ऑप्शन बी 15 जिलों में, ऑप्शन सी 30 जिलों में, ऑप्शन डी 33 जिलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी 33। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं एवं प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली जो संस्था के नाम से हम जान सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोरो घाटी को, ऑप्शन बी मतला घाटी को, ऑप्शन सी गौर घाटी को, ऑप्शन डी खुरसेल घाटी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लोरो घाटी को। लोरो घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाने जाते हैं। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए जसपुर सामरीपाट, ऑप्शन बी पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन सी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो इसका सही आंसर है 15वें नंबर का दंडकारण्य का पठार। गढ़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का पठार के भौतिक भाग में स्थित है।
छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है? ऑप्शन ए आरक्षित वन का, ऑप्शन बी संरक्षित वन का, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरक्षित वन का। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी गुरु घासीदास और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो फिर से आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय है वो किन के नाम पर रखे गए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का जो इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय है, जो एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जानेंगे या फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कहे जा सकते हैं, जिसे खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर एवं रानी पद्मावती ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर बनवाया था। और यह इसकी स्थापना जो थी वो 1956 में की गई थी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में निम्न जो संकाय संचालित है, वन कला, एक कला है, 2 दृश्य है और 4 यहाँ पर संगीत, 5 लोक संगीत और 3 चित्रकला और ये नृत्य। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन डी जगदलपुर में, ऑप्शन डी कोरबा में। तो आपको बताना है कि जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है वो कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है? तो हो जाएगा रायपुर में। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं यही करेक्ट आंसर है, यानी कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है? ऑप्शन ए महाकौशल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन सी नवभारत, ऑप्शन डी देशबंधु। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन का है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए महाकौशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार है महाकौशल। इस राज्य में स्त्री पुरुष के जो अनुपात है वो आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल का जो अनुपात है वो आपको बताना है कितना है। ऑप्शन ए 990 अनुपात 1000, ऑप्शन बी 1000 अनुपात 990, ऑप्शन सी 991 अनुपात 1000 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेल एंड फीमेल का जो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुपात है वो हो जाएगा 991 अनुपात 1000। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी दिए गए हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दिए हैं जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और आपको अगला जो टॉपिक है वो उसी वीडियो पर हम देंगे।